नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। जिस गोमती रिवर फ्रंट को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में रहते हुए बेहद खूबसूरती से बनाया था, उनकी सरकार जाने के बाद वही गोमती रिवर फ्रंट विवादों में आ गया। तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट को लेकर बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। अपने पीडीए के कार्ड यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के कार्ड को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बार बार अलग अलग वर्ग की बैठकों में इस बात का ऐलान किया कि 2027 में जब उनकी सरकार बन जाएगी, उसके बाद वो तमाम महापुरुषों की मूर्तियां इसी गोमती रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि गोमती रिवर फ्रंट एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना थी और उसकी खूबसूरती इस तरीके से थी कि तमाम आयोजन भी गोमती नदी के किनारे होने लगे थे। मकसद ये था कि गोमती नदी के किनारे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए जो पूरे लखनऊ के तमाम इलाकों को एक साथ जोड़ सके। उस वक्त वहाँ पर कुछ काम भी हुआ था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव की सरकार चली गई और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके बाद से तमाम तरीके के आरोप लगने लगे, लेकिन अभी हाल ही में जब बैठकों का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें पिछड़े वर्ग के अलग अलग लोगों की बैठकें हुई, दलित समाज के लोगों की बैठकें हुई, तमाम दूसरे वर्ग के लोगों की बैठकें हुई, तो एक बात बड़ी सामान्य सी और बहुत कॉमन सी नज़र आई। वो ये कि मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि उन्हें जब दोबारा मौका मिलेगा तो वो यहाँ पर तमाम महापुरुषों की मूर्तियाँ लगवाएंगे। राजभर समाज की जब बैठक हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने ऐलान किया था कि वो इसी गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की एक बेहद भव्य प्रतिमा लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने दूसरे दलित महापुरुषों का भी जिक्र अलग अलग बैठकों में किया। यानी एक तरीके से गोमती रिवर फ्रंट के सहारे अखिलेश यादव अपने तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार सिर्फ पीडीए की बात नहीं कर रही है। अगर सरकार बनी तो तमाम उस वर्ग के महापुरुषों का भी सम्मान किया जाएगा। गोमती रिवर फ्रंट के किनारे उन तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगवाई जाएंगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि 2024 में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का ये कार्ड बेहद कारगर साबित हुआ, जिसने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में भारी बढ़त दिलाई और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद पहली बार डगमगाती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आई। अब इसी पीडीए के कार्ड को लेकर के 2027 में अखिलेश यादव को मैदान में उतरना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जितने भी दलित महापुरुष हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के महापुरुष हैं, उनकी वो मूर्तियां लगवाएंगे गोमती रिवर फ्रंट के किनारे। गोमती रिवर फ्रंट जो एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको लेकर के अखिलेश सरकार में बहुत काम भी हुआ था, अब उसी गोमती रिवर फ्रंट यानी एक तरीके से कहा जाए कि पूरे लखनऊ को जोड़ने वाले इस रिवर फ्रंट के किनारे दोनों तरफ अलग अलग वर्ग के महापुरुषों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर उत्तर प्रदेश में कोई काया पलट होता है, कोई तख्ता पलट जैसी स्थिति अगर 2027 में बनती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के इस पर तमाम घोटालों के आरोप लगाते हुए इस पर जांच भी करवा रही है, लेकिन इसमें शक नहीं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के सहारे भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। और ये चुनौती इस लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके के हालात देखने को मिले 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचने पे मजबूर हुई कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके महापुरुषों का नाम लिया जाता है। तमाम अलग अलग मौक़ों पर दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुषों की जयंती भी मनाई जाती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि वो समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के खिलाफ अपने पीडीए यानी जिसमें पिछड़ा दलित और अगड़ा समाज है, उसके सहारे समाजवादी पार्टी या भविष्य में अगर इंडिया गठबंधन धरातल पर आता है तो उसको चुनौती दे सके। नमस्कार।